तो बात खेती की कर रहे हैं, तो खेती की समग्रता को समझिए। कृषि क्या है? कृषि ये नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी, क्या धान गेहूँ चना मटर, ऐसा नहीं। कृषि माने है संसार को पालना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने ही परिवार को नहीं पालना, परमात्मा की समस्त इकाइयों को पालना, भगवान की पूरी समग्र व्यवस्था को पालना, चिड़िया को पालना, मधुमक्खी को पालना, मेंढक को पालना, केंचुए को पालना, भैंस को पालना, गाय को पालना, अपनी बकरी को पालना और खेत को भी पालना, खेत की उर्वरा शक्ति को पालना। अभी क्या हो गया? खेती अपने लिए कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। तो लाभ कमाने में क्या हो गया? माहू को मारना, इल्ली को मारना, दीमक को मारना, चिड़िया को मारना। तो फिर क्या हुआ? तितली भी मरी, मधुमक्खी भी मरा, केंचुआ भी मरा, मेंढक भी मरा। तो उलट गया। तो कृषि के बाद लिखा है दर्शन। दर्शन का मतलब है कि ये पूरी कायनात, पूरी प्रकृति बस धरती के ऊपर की पूरी जो माया है वो क्यों है और इसका मेरे जीवन से संबंध क्या है। तो कृषि का मतलब है कि हमें प्रकृति की प्रत्येक इकाई के साथ सह अस्तित्व में जीना है। किसमें जीना है? परस्परता में मिलकर के जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि जिनको तुम मार रहे हो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और जब तक मेरे बुजुर्ग ऐसा मानते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो आपकी फसल में इतना नुकसान नहीं होता था जितना अब होता है। क्यों? मैं उनको प्यार से, मोहब्बत के साथ रहने की सुविधाएं देता था। मेरे पीठ पर जो इंसेक्टिसाइड का टंकी नहीं होता था, मेरे हाथ में जो है ग्रेन्यूल फार्म में इंसेक्टिसाइड नहीं होते थे। मेरे मन में कभी सपना था ही नहीं मैं किसी को मारूंगा। सारी इकाइयाँ परमात्मा की रची हुई हैं, भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं। सभी को इस धरती पर जीने का अस्तित्व है। तो सभी को जीने का अधिकार का मतलब है सह अस्तित्व। आपके साथ गाय आपके साथ सह अस्तित्व में नहीं जीती, चींटी आपके लिए क्या कुछ नहीं करती, मधुमक्खी और तितली क्या फसलों में क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया नहीं करती, क्या केंचुआ आपकी ज़मीन को उलट फेर करके जुताई गुड़ाई बुआई नहीं करता। ये जंगल में जितने भी पेड़ लगे हैं क्या हमने लगाए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए? ये सारे के सारे पक्षियों के बोए हुए हैं। धरती में जितनी भी खूबसूरती है वो नेचर की अपनी है, और धरती में जितनी बदसूरत चीज़ दिखेगी वो सब मनुष्य की बनाई हुई है। तो कृषि दर्शन का विषय है। दर्शन का मतलब है प्रकृति में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं उनको एक नज़र से, बारीक नज़र से देखो और ये कहो, हे ईश्वर, इसका भी मुझसे संबंध है, इससे भी मेरा संबंध है, इससे भी मेरा संबंध है। ठीक है ना? मतलब धरती के ऊपर जितनी भी स्थूल जगत की माया है उससे मेरा क्या संबंध है, इसको क्या कहते हैं? दर्शन। फिर अध्यात्म लिखा है। ये तो जान लिया, ये तो जान लिया कि इतनी इतनी इकाइयों से मेरा संबंध है। आध्यात्म कहता है ये तो जान गए, अब तुम्हारा इनके साथ क्या संबंध है? तितली का तो संबंध है मुझसे, अब तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तो आध्यात्म का मतलब है इस भूमंडल पर परमात्मा के द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं हैं उनके साथ संवेदनाओं के साथ जीना, उनके लिए कुछ करना। जैसे मेरे लिए धरती अन्न उगाती है, मेरे लिए नदी ऊपर से पानी लाती है, मेरे लिए बारिश में पानी बरसता है, मेरे लिए जो है मधुमक्खी शहद बनाती है, मेरे लिए गाय दूध देती है। तो मैं गाय के लिए क्या करता हूँ, मैं मधुमक्खी के लिए क्या करता हूँ, मैं तितली के लिए क्या करता हूँ? कुछ करते हो। ठीक है ना? तो कृषि मतलब क्या है कि हमें
कृषि, दर्शन एवं आध्यात्म को समझना जरूरी है। मैंने लिखा इन्हें जानना क्यों जरूरी है। तो देखिए आप, क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए अभी हम सब लोग ना जी रहे हैं, ना मर रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना रो रहे हैं। मैं अगर पूछूं कि आप कितने साल से रोए नहीं हैं, हम तो साहब बहुत साल हो गए नहीं रोए, नहीं रोए आप। हम पूछते हैं कितने महीनों से हंसे नहीं हैं, बहुत दिन हो गए साहब नहीं हंसे, हम तो याद ही नहीं आ रहा हमको। तो आप रो भी नहीं रहे, आप हंस भी नहीं रहे, आप जिंदा भी नहीं हैं, आप मुर्दा भी नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम संवेदनशील हो चुके हैं। मैं किसी के साथ सह अस्तित्व में नहीं जी रहा हूँ। ना मुझे कृषि पता, ना आध्यात्म पता, ना दर्शन पता, ना ये पता कि इन्हें जानना क्यों जरूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? अगर इस धरती पर मनुष्य न पैदा होता तो बताइए क्या होता? कोई दिक्कत थी क्या? कल मनुष्य, सारा का सारा मनुष्य मर जाए तो कोई इस धरती में और जितनी 84 लाख योनियों की इकाइयाँ, वो रोएंगी क्या हमारे लिए कि मर गए ये, ठीक मतलब बहुत बुरा हुआ? कोई रोएगा? कोई नहीं रोएगा। सारी इकाइयाँ मुस्कुराएंगी, जश्न मनाएंगी, दिवाली की रात होगी उनकी वो, क्योंकि वो तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर। वो सारी दुखी हैं, बयां नहीं कर। उनकी कोई कोर्ट नहीं ले जा कर के हमको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देती। गाय हमको कब सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले गई होती और मुकदमा जीत गई होती। मधुमक्खी, तितली, दीमक, केंचुआ, मेंढक, चिड़िया, इनके साथ न्याय कौन करेगा? इनकी भी न्यायालय है ना कहीं? न्यायालय कहाँ है? ऊपर है, मरने के बाद। तो न्यायालय में आप इस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर की न्यायपालिका में आपको जवाब एक दिन देना पड़ेगा। तो मनुष्य का जन्म यहाँ क्यों हुआ, प्रश्न इतना है। तो मैं कहता हूँ मनुष्य का जन्म यहाँ इसलिए हुआ है आनंद की प्राप्ति के लिए। देखिए, परमात्मा ने प्रकृति को क्या दिया? सत्य दिया प्रकृति को, ये संपूर्ण प्रकृति की इकाइयों को दिया। और मनुष्य को क्या दिया? सत्य दिया प्लस ये लिखा है ना मैंने, ये आप स्पेशल क्यों हैं? 84 लाख योनियों में आप स्पेशल इसलिए हैं कि आपके पास एक चित्त नाम की वस्तु है, जो भैंस के, कुत्ते के पास नहीं है, बरगद के पेड़ के पास नहीं है, आपके पास है ये चित्त। तो आपको क्या दिया परमात्मा ने? सत्य भी दिया और चित्त भी दिया। और परमात्मा के पास क्या है? परमात्मा सत्य भी है, परमात्मा चित्त भी है, परमात्मा के पास आनंद भी है। इसीलिए कहते हैं सत्य चित्त आनंद का धनी है वो, जिसके पास तीनों चीज़ों का मालिक है। सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। और चूंकि मनुष्य उसकी सबसे सुंदर कृति है, इसलिए परमात्मा ने कहा मनुष्य से क्या कि देख 84 लाख योनियों की परिक्रमा करने के बाद अब तुझे मैं मनुष्य योनि में भेज रहा हूँ। तेरे पास सत्य भी है, तेरे पास चित्त भी है, अब जा करके तुझे आनंद की प्राप्ति की खोज करनी है। और आनंद कैसे प्राप्त होगा? इसका एक इंस्ट्रूमेंट दिया तो उसको चित्त। भैंस को आनंद नहीं आने वाला। आनंद की प्राप्ति का अधिकार 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य योनि की रचना होगी, तब आपको आनंद की प्राप्ति का एक अवसर मिलेगा। और वो अवसर मैं गंवा देना चाहता हूँ। तो ये प्राप्त कैसे होगा? सिंपल सी कहानी, जब सब मेरे लिए जीते तो मैं भी सबके लिए जीऊँगा। और सब के लिए जीने का मतलब क्या हुआ? जानते हो क्या करना पड़ेगा आपको? लोभ, अपना निजी लोभ, लालच, स्वार्थ, ये त्यागने पड़ेंगे। खेती के साथ भाई अभी क्या हुआ? खेती में विकृतियां क्यों आई? खेती में किसान, आज मैं मतलब सफ़र में ये सोच रहा था रास्ते में
एक दिमाग में बात आई कि देश का 90% किसान कर्जदार क्यों है। समझना बात, किसान 50 कुंटल गेहूं पैदा करता है, 10 कुंटल चना पैदा करता है, पीछे वाले सीजन में 35 कुंटल मूंगफली पैदा की थी, उसके बाद मतलब 100 कुंटल अनाज खाद्यान्न पैदा करने के बाद किसान कर्जदार क्यों है? क्यों है कर्जदार? क्योंकि वो खेती को वैज्ञानिकों के अनुसार कर रहा है। उस लड़की ने कहा देखो बिटिया भाग गई। अच्छा, कृषि को विज्ञान के नजरिए से मैं देख रहा हूं। कृषि क्या है? विज्ञान। अच्छा, जब विज्ञान मैंने कहा तो क्या कहा मैंने? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो जब विज्ञान है तो खेती कहाँ से शुरू होगी? सॉइल से शुरू होगी, जमीन से शुरू होगी। लेकिन जब से खेती में विज्ञान घुसा है तब से जमीन को किसी ने नहीं देखा। बीज से खेती शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? बीज से। बीज बोएंगे कहाँ? जमीन में। और आज देश की, जैसे मैंने कहा, देश की 40% जमीनें, मतलब इसको माँ बोलता हूँ ना, धरती को क्या बोलता हूँ? धरती को क्या बोलता हूँ? माँ। देखिए, बोलने को कुछ भी बोलो यार। जैसे साल में एक बार आता है ना माता का दिन, माता का एक डे हमने निर्धारित किया, आज माता दिवस है, तो हैप्पी मदर्स डे बोल करके बोला हो गया। ऐसी माँ को, धरती को माँ बोलने से क्या तुम समझते हो? जैसे मैंने कहा भारत माता की जय। क्या जय? कद्दू जय। भारत माता कौन? भारत माता। ये हमारी जो भौगोलिक सीमाएं हैं देश की, इसकी जो धरती, उसकी जय। उसकी जय का मतलब है उसकी उर्वरा शक्ति की जय, उसके नीचे पानी की जय, उसके ऊपर की वनस्पतियों की जय। तो मैंने तो उसकी फर्टिलिटी लूट ली, मैंने उसके नीचे का पानी लूट लिया, मैंने उसके ऊपर के पेड़ लूट लिए। भारत माता की जय, धरती माता की जय। तो फिर मैं कभी कभी बोल जाता हूँ गुस्से में कि इंटायर लोग मेंटली हैंडीकैप्ट हो चुके हैं। तो हो चुके हैं, गलत कह रहा हूँ? हैंडीकैप्ट हैं, तभी किसान कर्जदार है। अगर किसान ने इस विज्ञान को क्रमबद्ध, कृषि अगर विज्ञान है तो इसका क्रम क्या है ये पता कर लेता है। पता नहीं किया तो मैं कहता हूँ इस पता करने की जरूरत नहीं है। कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है। किसका विषय है? और मैंने क्या कहा? लोभ लालच स्वार्थ छोड़ दिया। यहां क्या हुआ? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अपने आप में लोभ का विषय है, लालच का विषय है, स्वार्थ का विषय है। मुझे ज़्यादा मिल जाए, जमीन का नुकसान होता हो जाए, चिड़िया का नुकसान होता हो जाए, जमीन के नीचे का पानी नुकसान होता हो जाए, जैव संपदा नष्ट होती है हो जाए, मुझे 1 लाख की क्रॉप चाहिए। तो बताइए ऐसा संभव है? दुनिया के सारे लोग चाहते हैं मुझे लाभ हो जाए, तो हानि कहाँ जाएगी? नेचर के पास जाएगी। तो मनुष्य का जन्म हुआ है कि हम पंच महाभूत को जानें, पंच महाभूत के बाद जो बायोडाइवर्सिटी उसको जानें। और कृषि का मतलब है, मैंने बोला दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बुजुर्गों की ये बात कहीं अंदर चित्त में धारण कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव मेरा रहना चाहिए, चित्त में धारण कर लीजिए। और अगर कोई कहता है कि ये 2 चीज़ें मैं धारण नहीं करूँगा, तो मैं कहता हूँ कि अब इंसान के मरने का वक्त आ चुका है। अब इसको कोई दुनिया का सूरमा भोपाली, और मरी तो रहा है यार, कौन जिंदा है? मैं तो कह रहा हूँ क्लियर कट, जिंदा कौन है? जिंदा दिल इंसान है ना मेरे सामने कि जो ये कह सके मैं जिंदा प्राणी हूँ। भाई जो हंसता नहीं, देखिए परमात्मा ने मनुष्य को सत और चित्त दिया और कहा आनंद प्राप्त करना है। और अगर हम आनंद में नहीं हैं तो फिर मैं मनुष्य नहीं हूँ। क्योंकि मनुष्य के रूप का ये रंग रूप है, इसका होना मतलब 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 1 खोपड़ी है, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, अगर ये मनुष्य की परिभाषा नहीं है।
मनुष्य की परिभाषा उसके अंदर मनुष्यता हो, मनुष्यता हो। और मनुष्यता माने सबके प्रति हमदर्दी का भाव हो, सबके साथ सह अस्तित्व में जीने की आर्ट हो, सबके साथ सह अस्तित्व में जीने की आर्ट हो। ठीक है ना। वर्तमान परिवेश में किसान घाटे में है और घाटे से उबारने के लिए निरी सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में। कोई कहता वेजिटेबल की खेती करके लाभ कमाओ, कोई कहता औषधि फसलों की खेती करके लाभ कमाओ, कोई कहता पॉली हाउस बना के लाभ कमाओ, कोई कहता ग्रीन हाउस बना करके लाभ कमाओ, कोई कहता मशरूम उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं। मैं फिर बता दूं आपको, आप कभी इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मत पड़ना। इस बात को बड़ी बारीकी से तौलना कि ये विषय आया कहाँ से है, इसके पीछे का जो हिडन एजेंडा है वो क्या है। क्योंकि आज की दुनिया में ठगी ठगा का खेल चल रहा है। सारे लोग सोचते हैं कि अखबार में ऐसी न्यूज़ दे दो, किसी बुलेटिन में ऐसी खबर दे दो कि फलाने प्रकार की खेती थे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो बन गया लखपति, तो जो देश का यूथ है वो अपने पिता से लड़ेगा कि हम भी यही करेंगे। और फिर वो कोई प्लांटिंग मटेरियल बेच रहा है, कोई कुछ चीज़ बेच रहा है, वो बेच करके तो धनाढ्य हो जा रहे हैं, लेकिन तुमको भरी बाजार में बीच सड़क में छोड़ करके चले जा रहे हैं। आप सफ़ेद मूसली लिए हुए, मोरिंगा लिए हुए, मुलैठी लिए हुए, एलोवेरा लिए हुए घूम रहे हैं, कहाँ बिकेगा कहाँ बिकेगा। वो तो आग लगा के भाग गया। बाजार मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। हमेशा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए कि क्या उचित है और क्या चीज़ बिकेगी और क्या चीज़। मेडिसिनल क्रॉप में तो मोनोपोली है। एक देश में एक कमोडिटी को खरीदने वाले 7 बायर बैठे हैं। किसी कमोडिटी को खरीदने वाले केवल 3 लोग हैं, किसी को खरीदने वाले 9 लोग हैं। अब 9 लोग खरीदेंगे तो खरीदेंगे, नहीं तो अब मुलैठी को तो आप खा नहीं सकते। एलोवेरा 2 ट्रक हो गया, उसको आप खा लेंगे क्या? या तो बिके नहीं तो फिके। ठीक है ना। तो खेती दर्शन का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती ज्ञान का विषय है, खेती परमात्मा का विषय है, खेती आनंद का विषय है। जैसे मेरे पूर्वज, अब आपको दिखाता हूं आज के ठीक देखना खेती क्या विषय है। ये जो मैंने माँ लिखा है ना, माँ की सामर्थ्य देखिए आप। माँ 100% जिंदा कर दीजिए माँ को। 100% का मतलब है अभी भी जिंदा है, 30% जिंदा है, 70% मर गई। यानी जैसे मैंने कहता हूं 1% ह्यूमस। अभी क्या है 0.3% ह्यूमस नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन, जीवांश। ह्यूमस तो शब्द ही गायब हो गया, ह्यूमस तो है ही नहीं। अब 0.3% है जीवांश कार्बन। ह्यूमस तो 100% लॉस हो गया, जीवांश कार्बन केवल 30% बचा। तो माँ कै % जिंदा है? 10%। 10% मात्र माँ जिंदा है। लेकिन जंगल में माँ जिंदा है, सड़क के किनारे, नहरों के किनारे माँ जिंदा है। जहाँ आप जाते नहीं हो, जहाँ आपकी दखल नहीं है। तो जहाँ आपकी दखल नहीं है वहाँ आप एक दाना बारिश में, एक दाना बाजरे का फेंक देना, खुरपी से भी मत गोड़ना ना। आप तजुर्बा कर लेना, कोई भी जितने लोग बैठे हो, एक दाना चुपके से कहीं डालना ऐसे कि, और निशान लगा देना यहाँ मैंने बाजरे का दाना लगाया। भूल जाना, 4 महीने बाद जाना। अगर वो जानवर से बच गया है, मतलब ऐसा ना हो कई बार कि आपने बोया और जमा थोड़ा सा और जानवर ने पैर रख के खराब कर दिया। अगर वो जानवर से बच गया, इंसान भी जानवर है जैसा है। इंसान अगर वहां से गुजरा और देखा साला एक बाजरे का यहाँ पेड़ क्या कर रहा है, इतना बड़ा हुआ, तो वो उखाड़ देगा।
इंसान की फितरत जानवर से बुरी नहीं, मतलब जानवर जैसी हो गई, बेमतलब इसको तो उखाड़ना है। लेकिन अगर ये जानवर से इंसान से बच गया तो एक बाली आएगी बाजरे की, उसमें दाने गिन लेना, 300 दाने मिलेंगे। 4 महीने में धरती माँ ने एक दाने के एवज में 400 दाने, 300 दाने दिए। यही रबी में, अक्टूबर के महीने में अगर धरती कहीं जिंदा हो, चने का, मटर का, मसूर का, राई का, अलसी का, जौ का एक दाना फेंक देना, अगर माँ जिंदा है तो 4 महीने बाद आपको 200 दाने मिलेंगे। यहाँ तो माँ धन 4 महीने में 100 गुना करने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान कर्जदार है। तो क्यों है? देखिए अब आप, किसान कर्जदार क्यों है? अभी आपके पास बीज भी नहीं अपना, बीज खरीदा, कुछ पैसे गए, उर्वरक खरीदे, कुछ पैसे गए, फिर किराए का ट्रैक्टर लाए। 90% किसान जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, छोटे किसान, किराए का ट्रैक्टर लाए, पैसे गए, फिर पेस्टिसाइड लाए, ये डालने ही पड़ेंगे। कुछ पैसे गए, फिर सिंचाई कराई, आपके पास अपना ट्यूबवेल नहीं है, कुछ पैसे गए, फिर घर में मजदूर नहीं है, परिवार छोटे हो गए, तो इसकी कटाई कराई, 10% कटाई चली जाती है। अब आप देखिए, बीज में गए, उर्वरक में गए, ट्रैक्टर में गए, पेस्टिसाइड में गए, सिंचाई में गए, कटाई में गए, मड़ाई में गए। और जब माँ जिंदा होती है तो देखिए आप, जब माँ जिंदा होती है और थोड़ा हमारा चित्त ठीक होता है, कॉमन सेंस, तो बीज पिछले साल का संभाल करके, छांट करके, ग्रेडिंग करके रख लिया, तो बीज में पैसे नहीं लगे। माँ जिंदा है तो उर्वरक में पैसे नहीं लगे। माँ जिंदा है तो आप एक जुताई में, जैसे यहाँ तो आप मान लो 4 जुताई करवा रहे थे, हम ये नहीं कह रहे जुताई नहीं कर रहे क्योंकि बैल तो है नहीं, लेकिन चलो एक जुताई में हो गया तो 70% पैसा बच गया। खेत की मेड़ सही है, माँ तभी सही होगी जबकि खेत की मेड़ सही होगी, खेत की मेड़ पर पेड़ होंगे। माँ सही है तो पेस्टिसाइड आपके नहीं लगने। माँ सही है, अगर 1% ह्यूमस है आपके खेत में तो सिंचाई का पानी नहीं लगना और कटाई में लगना है। कितनी चीज़ें बच गई। अभी क्या हुआ, कर्जदार तो सिर्फ इसलिए हैं कि 100 दाना धरती तो देती है, लेकिन 12 दाने तो निकल गए बीज की कीमत के, 18 दाने निकल गए फर्टिलाइजर में, 22 दाना निकल गए जुताई बुआई में, फिर इतने दाना निकल गए पेस्टिसाइड में, फिर 10 दाने निकल जाते हैं आपकी हार्वेस्टिंग में। तो धरती ने तो दिए थे आपको 100 दाने, नहीं दिए थे। आज भी गेहूं का 1 दाना जहाँ जमा है, 3 बालें आई तो 100 दाने हैं। धरती तो बराबर आपको 100 गुना करके दे रही है, लेकिन बाजार की जो व्यवस्था है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ये सब चोर उचक्के बाजार में घूम रहे हैं, ये सब इनकी अपनी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, अपनी तो कोई आमदनी है नहीं, अपना कोई ना बिजनेस ना व्यवसाय, इनका संपूर्ण बिजनेस आपके ऊपर निर्भर है। आप इसे लूटम लूट लगे। तो मैं क्या, अब ये मेरी खिलाफत ये करते हैं कौन सा कि ये विज्ञान में दर्शन कहाँ घुसेड़ रहे हो। मैं तो कहता हूँ खेती दर्शन शास्त्र का विषय है, खेती आध्यात्म का विषय है, खेती या ज्ञान का विषय है, खेती पूजा है, खेती यज्ञ है, खेती साधना है, खेती आराधना है। खेती के बिना तो यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आई बात।